हेलो गाइस, RSV ग्लोबल क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। जो आज का आपका टॉपिक होने वाला है, जो आपका जो क्लास 12th में जो इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक है, इसका लास्ट लेसन है, आपका चैप्टर लास्ट है, जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। तो इस लेसन की हम आपको समरी समझाएंगे। तो ये लास्ट लेसन बचा है आपका। इसके बाद में जो आपकी समरी का टॉपिक था एंड हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट सेशन में आपको हम क्लास क्वेश्चन एंड आंसर की जो मोस्ट क्लास होंगे वो करवाएंगे आपको, ठीक है। तो आज सभी लोग देखते हैं इसमें जो आपका लास्ट लेसन है, जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, ठीक है। और लेखक की बात करें तो इसके राइटर आपके एयर बार्टन। कौन है? एयर बार्टन इसके लेखक हैं। और तो आ जाइए देखते अच्छे तरीके से इसकी समरी क्या होती है। इसमें दो गर्ल होती है, सोफी और जानसी। ये दो गर्ल होती है। कौन? एक सोफी और एक जानसी। ये दो गर्ल थी। और एज की बात करें तो ये लगभग यंग एज की थी, यानी कि 13 से लेकर 13 से लेकर 19 के बीच में थी। यानी 13 साल से लेकर 19 के बीच की इनकी एज आयु थी, उम्र थी। उसके बाद में ये आपस में बात की, दोनों आपस में फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड, यानी कि दोस्त थी आपस में, ठीक है। और दोस्त के साथ साथ एक क्लासमेट भी थी। एक क्या थी? क्लासमेट भी थी। तो इसके बाद में देखते हैं जब ये दोनों स्कूल से वापस घर आ रही थी, ठीक है। जब ये दोनों क्लासमेट्स यानी कि दोनों जो फ्रेंड स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तो इसके बाद में अच्छा इनका काम क्या है? इस बिस्कुट फैक्ट्री में भी काम करती थी। ये बिस्कुट फैक्ट्री में भी काम करती थी, ठीक है। जब ये स्कूल से वापस लौट रही थी तो रास्ते में क्या देखा? आपस में बातचीत करते हुए आ रही थी। तो जो सोफी थी, तो ये जो एक सोफी थी, ठीक है, ये उन्हें जान बहुत करती थी, मतलब सोचती बहुत थी कि मैं ये करूंगी, ठीक, मैं ये बनूंगी, कि काश मैं ये होती, ये यानी कि सोचती बहुत थी लेकिन काम बहुत कम करती थी। तो इसकी जब वापस आ रही थी तो उसने क्या बताया? आपस में बातचीत कर रही थी। इसने सोफी ने जानसी से कहा कि देखो मैं तो फैशन डिजाइनर बनूंगी। इसने कहा मेरा ड्रीम क्या है कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनूंगी, उसके बाद में एक शॉप दुकान खोलूंगी। इसने कहा मैं एक फैशन डिजाइनर बनूंगी, एक शॉप खोलूंगी, ठीक है। उसके बाद में मैरी क्वांट के समान इसने कहा कि मैं एक मैरी क्वांट के समान एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अच्छा, मैरी क्वांट कौन थी? मैरी क्वांट एक फेमस फैशन डिजाइनर थी। ये फेमस फैशन डिजाइनर थी, ठीक है। तो ये हमेशा सपने में खोई रहती थी। कौन? सोफी हमेशा सपने देखती थी, ठीक है। सपने में क्या देखा इसने कहा, सोफी ने कहा जानसी से कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम क्या है। जिस तरीके से मैरी क्वांट थी एक फैशन डिजाइनर, मैं उनके समान फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। ये किसने कहा? ये कहा सोफी ने। किससे कहा? जानसी से कहा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है फिर? उसके बाद में फिर अच्छा, इसकी बात होने के बाद में जो जानसी थी, ये जो वास्तविक यानी रियलिटी में विश्वास करती थी, ज्यादा सपने नहीं देखती थी। ये क्या करती थी? सपने ज्यादा देखती थी। उसके बाद में क्या होता है? इस जानसी ने उसको समझाया सोफी को, देखिए आप इतने सपने ना देखो, ये असंभव, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं जो हम इतने पैसे वाले घर क्यों, तो हमारे पास ये चीजें नहीं हो सकती। उसने कहा देखो हमारे पास पैसा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल काम नहीं है, आप फैशन डिजाइनर नहीं बन पाओगी इतनी जल्दी। तो उसने कहा फैशन, जब इतनी बात जानसी ने सोफी से कहा तो सोफी ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं हीरोइन बन जाती हूँ, उसके बाद पैसा कमा लूंगी, और पैसा कमाने के बाद में फिर क्या करूंगी? फिर दुकान खोल लूंगी। यानी कि उसके उल्टा विचार थे। किसके? सोफी के। कोई हीरोइन बनने के बाद में दुकान खुलेगा, ये इसका विचार था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? फिर धीरे धीरे इतनी बात होने के बाद में, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है? इन घर पास आ जाता, ठीक है। जैसे घर के पास पहुंचती है तो सोफी घर में चली जाती है अपने, और जानसी का घर आगे था तो वो आगे से अपने घर जाती है। जैसे सोफी अपने घर में जाती है, एंटर करती है, ठीक है, जैसे अपने घर के अंदर पहुंची तो जो इसकी माँ थी, सोफी की जो माँ थी, ये क्या कर रही थी? कुछ स्टोव पर पका रही थी, यानी कि कुछ स्टोव पर जो चूल्हा था उसके ऊपर कुछ पका रही थी, और उसकी जो स्टीम थी, भाप पूरे घर में फैल गई थी। इनका छोटा घर था, ठीक, गरीब थे लोग तो छोटा घर था इनके पास में, और इसके बाद छोटा घर होने के बावजूद में जो इनकी सफाई थी उतनी अच्छी तरीके से नहीं थी, यानी कि बर्तन या जो सामग्री थी इधर उधर सब सामान फैला हुआ था इसके घर में। उसके बाद में क्या था? इसके पिताजी तो खाना खा रहे थे, ठीक। उसके बाद में क्या करती? वहां पहुंचने के बाद में बहुत गुस्सा हो जाती है, अपने आप में गुस्सा करती है, बताओ सब इतनी गंदगी, इतना धुआं, ये सब निकल रहा है, स्टीम निकल रही है, इसके बीच में रहूंगी। उसके बाद में क्या करती? इसके एक दूसरे कमरे में इसका भाई था। किसका? सोफी का एक भाई था, ब्रदर था, जिसका नाम क्या था? जियोफ। क्या नाम था? जियोफ। उसके पास जाती है, यानी कि उसके रूम में जाती है। जैसे उसके रूम में पहुंचती है, ठीक है, तो उसने क्या देखा?
जो इसका भाई था मोटरसाइकिल का पार्ट रिपेयर कर रहा था, मोटरसाइकिल का जो पार्ट होता कुछ उसको बना रहा था। देखने के बाद में अपने मन में विचार करती है कि मैं जो भाई ये दुकान चलाता है, ठीक है, जिसकी दुकान है, तो सोचती है कि जिसके पास दुकान तो बाहर घूमता होगा अच्छे तरीके, इसको हर चीज पता होगी, ठीक है। तो भाई से झूठ बोलती है, अपने भाई से कहती है कि भाई मैं एक डैनी केसी से मिली थी, जो फुटबॉल, डैनी केसी कौन थे? डैनी केसी एक फुटबॉल प्लेयर थे। इसने झूठ बोला, इसने कहा कि मैंने एक डैनी केसी से मिली, ठीक है, एक फुटबॉल प्लेयर से मिली थी, तो उससे मैंने ऑटोग्राफ मांगा, तो उसने कहा मेरे पास पेन कागज नहीं है, आप पेन कागज लाओ तो ऑटोग्राफ दे। तो उसने कहा कि मैंने भी कह दिया कि मेरे पास भी पेन कागज नहीं, तो अगले हफ्ता में आपसे मिलूंगी। ये वहां झूठ बोल गई, अपने भाई से झूठ बोली, ठीक है। यानी कि हालांकि इसने झूठ कहना था, ख्वाब इसने देखा था कि ख्वाब में सोचती थी मैं उनसे मिलूंगी डैनी से, ठीक है, ऑटोग्राफ लूंगी, ये ख्वाब देखती थी। उसके बाद में क्या हुआ फिर, उसके बाद में फिर एक दिन की बात है, इसकी फैमिली के साथ में, मैच के बहुत शौकीन थे इसकी फैमिली, तो ये अपनी जो सोफी थी अपनी फैमिली के साथ में मैच देखने जाती है, फुटबॉल मैच, ठीक है, वो भी कौन से दिन? सैटरडे को। जैसे सैटरडे को फुटबॉल मैच देखने जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत पूरा परिवार इनका खुश था। उसके बाद में क्या होता है, फिर सोफी भी जाती है, जो सोफी की टीम थी, जिनके जो लोग मैच देखने गए थे फुटबॉल का, जो उनकी टीम थी वो जीत जाती है मैच, ठीक है। जब जीत जाती है तो ये सोफी वगैरह जो उनकी फैमिली थी पूरी बहुत खुश हो जाती है। खुश होने के बाद में फिर ये सोफी वापस घर के लिए आती है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर जानसी आ जाती है, तो उसके बाद जानसी जो थी, जानसी ने सोफी से पूछा, जो उसकी दोस्त थी, सोफी से पूछती है कि आपने अपने मतलब वो क्या नाम, जो फुटबॉल प्लेयर था डैनी केसी, आप तो उससे मिलने वाली थी, मिली नहीं क्या? वो नहीं मिला आपसे? तब ये गुस्सा हो जाती है। गुस्सा किस पे होता है? अपने भाई पर। उनसे पूछती है अपनी बहन सहेली से कि आपको इस बात को किसने बताया? तो उसने कहा आपके भाई ने बताया, भाई के माध्यम से मुझे पता चला। तो अपने भाई के ऊपर गुस्सा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है फिर, उसके बाद में फिर जब डेली मतलब जाती है, गुस्सा होने के बाद में फिर वो धीरे धीरे जाती है, जैसे रास्ते में मतलब एक गैलरी होती है, वहां पहुंचती है, वहां पे फिर ख्वाब देखने लग जाती है कि जो फुटबॉल प्लेयर था, ठीक है, उसके ख्वाब देखती थी, अच्छा था फुटबॉल प्लेयर, अच्छा है, उसकी शक्ल अच्छी है, ठीक है, लंबाई भी अच्छी है, मतलब उसको पसंद था एक तरीके से, ठीक। उसके बाद उसके सपने यानी उसके ख्वाब में खोई रहती थी। उसके बाद में क्या होता है फिर, उसके बाद में गुस्सा होने के बाद में फिर धीरे धीरे रात हो जाती है, फाइनली रात में रह जाती थी। उसके बाद में क्या हो जाता है, फिर ख्यालों में खो जाती है। बस वहीं पे आपकी समरी का अंत हो जाता है। तो कहने का मतलब जो सोफी थी हमेशा ख्यालों में खोई रहती थी, हमेशा ड्रीम देखा करती थी, सपनों में खोई रहती थी, ठीक है, कि कभी उसके साथ कभी उसके साथ, ये उसके मतलब विचार थे एक तरीके से, ठीक है। जो फुटबॉल प्लेयर था उसके बारे में सोचा करते थे, हालांकि हकीकत कुछ भी नहीं थी, उसके बारे में हमेशा सोचा करती थी। आज एक बार रिविजन करते हैं इसका। देखो इसमें क्या होता है, सोफी और जानसी दो गर्ल है ये, और ये दो आपस में फ्रेंड यानी क्लासमेट भी हैं। इनकी एज की बात करें तो 13 से लेकर 19 साल के बीच में इनकी एज होगी, ठीक है। उसके बाद में ये जब ये स्कूल से वापस घर लौट रही होती है, ठीक है, ये एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम भी करती थी। जब ये स्कूल से वापस घर आ रही थी तो सोफी ने आपस में बातचीत करते हुए आ रही थी, कन्वर्सेशन आपस में हो रहा था। तो सोफी ने जानसी से कहा कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मेरी क्वांट एक फैशन डिजाइनर थी उसी तरीके से मैं एक फैशन डिजाइनर बनूंगी, इसका मैं एक शॉप एक दुकान खोलूंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर जानसी को मना करती है, ठीक है, कहिए देखो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं, आपके पास, ठीक, जो दुकान खोलोगी ये सब इतने सपने ना देखा करो, इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब ना देखो। उसके बाद में ये यानी कि ये इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद में सोफी क्या करती है, अच्छा मेरे पास पैसा है तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी, हीरोइन बनने के बाद में पैसा कमा लूंगी, उसके बाद में फिर दुकान खोलूंगी। तो इसको उसके बाद में यानी कि कोई हीरोइन बनने के बाद पैसा दुकान खोलेगा कोई। उसके बाद में क्या होता है, फिर धीरे धीरे बात आगे जाती, तब तक लोगों का घर आ जाता, ठीक है। तो सोफी अपने घर में चली जाती है, जानसी का घर आगे था तो आगे से निकल जाती है। उसके बाद में जैसे सोफी अपने घर में एंटर करती है, प्रवेश करती है, उसने देखा कि जो इसकी माँ थी, किसकी, सोफी की माँ कुछ स्टोव पर पका रही थी, और स्टोव पर पका रही थी, स्टोव पर यानी कि जो इसकी स्टीम थी, यानी कि भाप वगैरह धुआं वगैरह जो भी था वो पूरे घर में फैल गया था। और छोटा सा इनका घर था क्योंकि बेचारे गरीब थे। उसके बाद में उस घर में यानी कि इधर उधर सब चीज, पिताजी इसके खाना खा रहे थे, उसके बाद में आसपास में सब गंदगी फैली हुई थी, और उसके साथ साथ जितने भी सामग्री थी, जितने भी सामान थे इधर उधर फैले हुए थे। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके पास वाले रूम में इसका भाई था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, अपने भाई के पास जाती है। जो इसका भाई क्या था, एक मोटरसाइकिल का पार्ट होता है उसको रिपेयर कर रहा था। तो जैसे उसने सोचा, जाने के बाद में कहा मेरा भाई तो ये करता है, दुकान है बाहर इसकी, तो एक तरीके से बाहर से कई लोगों से मिलता जुलता होगा, इसकी जान पहचान होगी, ठीक है। उसके बाद में जाने के बाद में झूठ बोलती है अपने भाई से, कहा देखिए भाई मैं एक, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर से मिली थी, इसका नाम क्या था, डैनी
केसी, डेनी केसी से मिली थी और मैंने ऑटोग्राफ मांगा, ठीक है। तो उसने ऑटोग्राफ देने के लिए मना नहीं किया। उसने ये कहा कि मेरे पास पेन और कागज तो है नहीं, आपके पास हो तो लाओ, ठीक है। तो उसने कहा मेरे पास भी पेन कागज नहीं था। उसके बाद में अगले वीक में, अगले सप्ताह में मिलने के लिए उसने कहा है। तो उसका भाई उसको कहता है झूठ मत बोलो, सच बताओ, वो जो फुटबॉल प्लेयर आपसे मिलेगा भला, आपसे क्यों मिलेगा। तो उसके बाद में पूरे तरीके से विश्वास दिलाती है, ठीक है, ये ख्वाब देखती है तरीके से। उसके बाद में क्या होता है, फिर धीरे धीरे एक दिन की बात है, इनका पूरा फैमिली मैच देखने के लिए जाता है सैटरडे को। तो बहुत खुश थे। इसके बाद में जहां पे जाते हैं फुटबॉल मैच देखने के लिए, वो भी कौन सा, डेनी केसी का, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, वहां पे डेनी केसी की जो टीम थी मैच जीत जाती है। उसके बाद में लोग बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। जब जानसी वापस लौटती, जैसे जानसी ने सोफी से पूछा, ठीक है, नहीं सॉरी, सोफी वापस आती है मैच देखने के बाद में, फिर क्या होता है, फिर जो इसकी सहेली थी, जो दोस्त इसकी थी जानसी, वो सोफी से पूछती है तो मतलब उसके प्लेयर के बारे में, जो उस पर गुस्सा हो जाती है। क्यों? क्योंकि छिपाना चाहती है बात। उसने पूछा ये बात आपको किसने बताई, तब ये कहती है आप बात हमको आपके भाई ने बताई। तो अपने भाई पे ये गुस्सा हो जाती है, एंग्री हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, फिर धीरे धीरे जब ये रात हो जाती है, रात को वापस लौटते समय जब अपने घर के पास पहुंची, फिर इसको मन में ख्याल आने लगे, ठीक। फिर उसकी याद आने लगी, किसकी, डेनी केसी की, जो फुटबॉल प्लेयर था, उसकी याद आने लगी। उसको सोचती है कितना अच्छा वो लगता है, देखने में इतना अच्छा, ठीक है, और बाल भी उसके अच्छे, आंख भी बहुत अच्छी उसकी, मतलब एक तरीके से उसके ख्यालों में डूब जाती है, ठीक है। उसके बाद में बस डूबने के बाद में क्या होता है, फिर धीरे धीरे वहां पे जो आपकी समरी थी, जो कहानी थी, बस यहीं पे आपकी कहानी का अंत हो जाता है। तो कहने का मतलब जो, ठीक है, जो गर्ल थी, जो सोफी थी, हमेशा एक तरीके से ख्वाब देखती थी, ठीक है, तो ख्वाबों में हमेशा डूबी रहती थी। तो बस जो आपके चैप्टर थे, ठीक है, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक थी, उसकी समरी आपके समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन में हम आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। एडिटर वीडियो एडिट अभी करना इसको।